अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हो गया है चौथा रोज़ा, चौथी सहरी। तो माशाल्लाह से हम डेली ही सहरी करते हैं और मैं आपको सहरी से ही स्टार्ट करती हूँ जब हम लोग खा रहे होते हैं, मतलब कि हमारा दस्तरखान लगा होता है सहरी के टाइम पे। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम सहरी का एहतमाम करें अच्छे तरीके से, मैं आपको बताऊँ और दिखाऊं कि हम लोग सहरी किस तरह से बनाते हैं, हमारे पराठे कैसे बनते हैं, हमारी चाय और ये सारी चीज़ें हम लोग किस तरह बनाते हैं। तो उसमें फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को है वो सारी वीडियो में बताऊंगी, दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमारे बन रहे थे चौरास पराठे, जो कि मेरी भाभी बना रही थी। अगर आप लोगों को नहीं आते तो ये तरीका आप लोग देख लें चौरास पराठे बनाने का, और वो ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। पराठों की और भी बहुत सारी किस्में होती हैं, लेकिन या तो हम लोग लच्छे वाला पराठा बनाते हैं या फिर इस तरह के चौकोर पराठे बनाते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बनते हैं, आप लोग भी बनाएं। और बस ये लोग तो ऑमलेट ही खाते हैं सहरी में, ऑमलेट भी, दही भी, चने भी। तो बाज़ लोग ऑमलेट नहीं खाते हैं, उनको जलन होती है। तो हम ख़ासकर मैं तो ऑमलेट ही खाती हूँ, दही भी थोड़ी साथ में खाती हूँ और ऑमलेट खाती हूँ। तो बस यहाँ पर हमारे जो है वो ऑमलेट बन रहे थे और साथ साथ हमारी सहरी जो है वो बन रही थी। मतलब सहरी में इतनी बरकत होती है, थोड़ी सी कोई चीज़ बनाओ, सहरी हो, अफ्तारी हो, कुछ भी हो, माशाल्लाह रमज़ान में इतनी बरकत होती है, थोड़ी सी चीज़ बनाओ इतनी ज़्यादा हो जाती है। और अल्लाह पाक ऐसे ही सबकी रिस्क में बरकत डाले, ढेर सारा रिस्क दे माशाल्लाह सबको। लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरी आने वाली सारी वीडियोस को आपको मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर खुश्क रोटी अम्मी के लिए बनाई जा रही थी। ये अम्मी के लिए बनाते हैं क्योंकि अम्मी जो है वो ऑयली पराठे और ये चीज़ें नहीं खाती हैं, क्योंकि अम्मी को बीपी का भी इशू है और अम्मी को शुगर का भी है, तो इसलिए अम्मी जो है वो खुश्क रोटी खाती हैं। और यहाँ पर हमारी चाय भी बन रही थी, कड़कदार चाय, सहरी की ज़बरदस्त आखिरी चाय होती है। उसके बाद तो हम लोग अफ्तार के बाद ही चाय पीते हैं। तो बस चाय जो है वो हमारा एक नशा है, चाय के बगैर तो रह नहीं सकते। तो सुबह की चाय और शाम को अफ्तारी के बाद वाली चाय तो ज़रूरी है। तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी सहरी बन गई थी। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें इतना ढेर सारा रिस्क दिया, हमें सहरी की, हमें अफ्तार करने की तौफीक दी, हमें अपने ख़जानों से दिया। और यहाँ पर हम लोग माशाल्लाह से अपनी सहरी कर रहे थे। और मैं यहाँ पर देसी घी वाला पराठा खाती हूँ, क्योंकि मैं दूसरा ऑयली पराठा नहीं खाती हूँ, देसी घी का पराठा खाती हूँ। कि मुझे फ़ैट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। मैं सोचती हूँ कि यार मैं मोटी ना हो जाऊँ। तो बस फिर ये मेरा पराठा था और साथ में ऑमलेट था, ये बिस्मिल्लाह करके मैं खा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह पाक सबके रोज़े कबूल करे। चौथा रोज़ा भी हो गया है, पता भी नहीं चला है, और ऐसे ही रमज़ान चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जितने भी हमारी टूटी फूटी इबादतें हैं और जो कुछ भी हम इबादत में कर रहे हैं, अल्लाह पाक सारे कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। 2000 years later. आज के दिन में बस यही चल रहा है, फ्रिज की सफाई कर रहे हैं, साथ साथ में अफ्तारी का सामान भी बनाएंगे। अभी अफ्तारी का सामान भी है, ये देखिए, ये हमने भिगो दिए हैं। बस ये मैं अपनी कैटो के लिए चिकन बना रही हूँ, बॉयल हो रही है चिकन उसकी। जो है वो तो साफ़ हो गया है, तकरीबन सारी सफाई हो गई है फ्रिज की। ये देखें, नीचे वाले खाने की तो सफाई हो गई है, ये बस ऊपर वाला खाना था जो बहुत ही गंदा हो रहा था और ये सफाई नहीं की थी इतनी ज़्यादा। तो अभी सोचा कि ऊपर वाले खाने की सफाई कर ले। बस ये ऊपर वाला खाना भी साफ़ हो गया है। तो ये देखें, अभी ये थोड़ा सा रहता है करने वाला, ये सफाई हो गई इसकी। और ये तो बिल्कुल साफ़ हो गया। सारी चीज़ें साफ़ हो गई हैं। तो ऐसा तो साफ़ ही नहीं होता यार, नया फ्रिज लिया है तो इसकी सफाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है फिर ये ख़राब ही हो जाएगा। सफाई करते रहते हैं जो है ना, वो हम लोग 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, या संडे के संडे इस तरह करते हैं। तो अगर हम चीज़ कोई लें तो उसकी केयर ना करें तो चीज़ें ख़राब ही हो जाती हैं, चाहे वो मशीनरी की चीज़ें हो या कोई भी चीज़ें हों। तो बस ये देखो, ये सकीना ना रेडी हो गई है, जा रही है तैयार होके। इतना रोती है ना ये कुकू बेबी, इतना रोता है ना, बहुत रोता है।
बस ये सूबी साबुन जो है ना वो अच्छे से मार लिया है। ये अभी यहाँ पर साफ कपड़ा मारा जा रहा है। ये देखें, साफ सफाई, नीट एंड क्लीन। फ्रिज की सफाई भी हो गई आज के व्लॉग में। वैसे भी करनी थी लेकिन मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिखा दें हम लोग कि फ्रिज की सफाई कैसे की जाती है सूबी साबुन मार के कड़क तरीके से। एक दफ़ा फिर से यहाँ पे खुश्क कपड़ा लगेगा ना, फिर ये क्लीन हो जाएगा। ये देखिए, ये तो बिल्कुल क्लीन हो गया ना। ऊपर वाली जाली भी आप लोग इस जालियों में ना, ये देखें, ये जो जालियाँ हैं ना ये खाली सी होती हैं, तो आप लोग शीट्स लेकर ना इस तरह लगा लें ताकि आपकी ग्रिल्स जो है ना वो बहुत सालों साल चल जाए। हमने भी लगाई हुई हैं, देख लें आप, शीट्स लगी हुई हैं, हमने खुद ही लगाई थी। ये शीट्स भी ना, शीट्स हमने खुद लगाई थी। बस यहाँ पर गीला कपड़ा जो है ना, सूखा कपड़ा मारा जा रहा है, गीला कह रही थी। सूखा कपड़ा मारने के बाद बस ये साफ़ सुथरा हो गया है। ये देखें, अब हमारा फ्रिज जो है ना वो चमकदार हो गया, चमकदार साफ़ सुथरा। ये देखें इसके डब्बे भी, ये देखें इसमें हमने सामान रखा हुआ है। और ये देखें, ये शीट्स आप लोग ना बहुत अच्छी होती हैं, इससे आपकी जो है ना आपकी ग्रिल्स जो है ना वो ठीक रह जाती है, मतलब अच्छी लगती हैं, मतलब उस पर जंग नहीं लगता है, ख़राब नहीं होती हैं। हमने भी, हमारे पास वो शीट्स छोटी थोड़ी रह गई थी तो फिर हमने ये लगा ली थी। ऊपर हम लोग सामान वगैरह रखते हैं ना सारा, तो ये शीट्स ना थोड़ी उतर गई थी तो फिर हमने ऐसे ही कवर अप कर लिया बस। लेकिन ये है कि अब ये है हमारा माशाल्लाह आज की सफाई भी होगी और आज हमारा फ्रिज को क्लीन, नीट एंड क्लीन भी हो गया। और ये है आज का हमारा ज़बरदस्त भी साफ़ सफाई की गई है। ये देखें, बहुत अच्छे से सफाई की गई है। रोज़े में तो बंदा काम करता ही रहता है। ये देखिए साफ सफाई। हाँ, लोग ना रोज़ों में इतना ज़्यादा काम नहीं करते हैं, मतलब सोचते हैं कि बाद में करेंगे इस तरीके से, तो हाँ जी, इसलिए आलस भी होती है। और वैसे भी रोज़े में इतने काम नहीं किए जाते, लेकिन माशाल्लाह रोज़े जो अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर इंसान क्या काम से बैठा रहे, मतलब काम से तो बैठा नहीं रहता ना। साफ़ सफाई करें, अपने घर को साफ़ चमकदार रखें माशाल्लाह। ये देखें साफ़ सफाई। और ये देखें यहाँ पर मेरी अम्मी जो है वो अफ्तारी का सामान बना रही हैं, मिसालें काट रही हैं। जो है ना वो हमें मिसालें बना के देती हैं और हम लोग जो है कुक करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, वो हम लोग खुद कुक करते हैं और अम्मी जो है हमें मिसाले में हेल्प करती है। वैसे अम्मी हमारी ज़्यादा काम नहीं करने देते अपनी अम्मी को। एक तो हमारी अम्मी कपड़े लपेट के देती हैं और दूसरा ये करती हैं ये देखें। और यहाँ पर ट्रांसमिशन भी चल रही है एयरवे डिजिटल की, तो ये है। मैं आप लोगों को इस घर का होम टूर भी इंशाल्लाह करवाऊंगी। इस घर का होम टूर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को करवाऊंगी। हमारा ये घर कैसा है तो हमारा घर ये रेंट पे, लेकिन हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। ये देखें ये अम्मी जो है ना आलू बना रही है। मक्खियों का इतना, अल्लाह माफ़ करे ना, बस ये अम्मी आलू बना रही है पकौड़ों के लिए। आलू वाले पकौड़े बन रहे हैं हमारे घर। अब सकीना जो है ना अपना दूध पी रही है। ये देखो महारानी होते ना, महारानियाँ भी ऐसे नहीं लेटती जैसे सकीना लेटी हुई है। सकीना क्या कर रही हो बेटा? दूध पी रही हो? छोला बेबी दूध। ओए भोए मेरा अल्लाह, बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह। देखो बस यही कुछ करती रहती, सारा दिन हमें तंग करती रहती है सकीना सबको तंग करती रहती हो सारा दिन। बस हाय हेलो करो सकीना, हाय कर दो, हेलो कर दो, सबको हेलो कर दो। सकीना को ना ये सूट बहुत पसंद है, अभी भी दोबारा से पहना दिया है। बस चौथा रोज़ा हो गया है माशाल्लाह से। आज चौथा रोज़ा है और सुबह से उठे, ज़ोहर के टाइम उठ गए थे, नमाज़ वगैरह पढ़ी और कुरान पाक पढ़ा बस, और थोड़ी बहुत सफाइयाँ की हैं। और उसके बाद जो है बस अभी अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है,
तो इंशाल्लाह इफ्तारी बनाएंगे, आपको वो भी दिखाएंगे हम। और आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? अच्छे जा रहे होंगे उम्मीद करती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह मौसम बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, तो रोज़े तो अच्छे ही जाएंगे सबके। दुआओं में याद रखा करें आप लोग। इफ्तारी की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर चिकन जो है वो फ्राई करे थे और हम लोग बना रहे थे चिकन में स्वांजना, जो कि सराइकियों की एक बहुत अच्छी डिश होती है। आप लोगों को पता है या नहीं पता, बहुत ही अच्छी डिश होती है, बहुत ही यमी मज़ेदार। और यहाँ पर हम लोग आलू को क्रश करे थे। हम लोगों ने हमारी एक रेसिपी जो है वो तैयार करने लगे थे, जो कि कटलस की रेसिपी है, और आप लोगों से हम साथ साथ शेयर करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या यूज़ किया है कटलस में। तो ये हमारे आलू जो हैं वो क्रश हो रहे थे, पर हमारे आलू जो है वो क्रश हो चुके थे अच्छे तरीके से। और ये है ब्रेड, आपने 4 से 5 स्लाइस जो है वो ब्रेड के लेने हैं। थोड़ा सा बाउल में पानी डालना है और उसको ब्रेड को अच्छे से डिप करके अच्छे से बिल्कुल आप लोगों ने इसको निचोड़ लेना है। और इस तरह निचोड़ते हुए आपने बॉल्स बनाने लिए हैं इसकी, और ऐसे ही सारे स्लाइसेस को ऐसे ही करना है आपने। बॉल्स जो हैं वो तैयार हो चुकी थी, और ये साथ में आलू थे जो कि हमने क्रश किए थे। इसमें हल्की सी जो है हमने चीज़ डाली थी, मोज़रेला चीज़ या कोई भी आपको चीज़ मिले वो डाल दें, और चीज़ को ऐसे ही बिल्कुल क्रश करके डालना है। और जो बॉल्स ब्रेड की हमने जो तैयार की थी वो भी इसी के अंदर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करना है। बिल्कुल ऐसे बनाना है जैसे कि हम आटा गूँथते हैं और उसका डो बन जाता है आटे का, तो उसी तरीके से हमें इसको अच्छे से वो करना है। इसमें हम लोग मिसाले ऐड करे थे, ये लाल मिर्च थी, इसके अंदर नमक था और सूखा धनिया था, और इसके अलावा जो है वो में ऐड करना था कॉर्नफ्लावर। आप कोई भी किसी भी कंपनी का ले लें, तो ये हमने नेशनल की कंपनी का कॉर्नफ्लावर जो है वो ले लिया था, इसके अंदर ऐड कर दिया था। और बाद में हमने इसमें डाला था ज़ीरा, ज़ीरे की बारी थी, और थोड़ा सा ज़ीरा हस्बे ज़रूरत, जैसे थोड़ा सा 2-3 चुटकी ज़ीरा डाल दें इसके अंदर। और इसको अच्छे से जो है इसका मिक्सचर बनाकर, इसको अच्छे से इसका डो बनाकर आटे की तरह जो है वो इसको गूंदना था। और इस तरह गूंदते हुए बिल्कुल सेम आटे की तरह इसको गूंदना था। तो बस ये हमारा आटे की तरह डो जो है तैयार हो चुका था। चला माशाल्लाह देखें, ये जो है बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। और इसके बाद जो है हमने इसको रोल की शक्ल में देना है, इस तरह हमने रोल बनाने थे। अरे ही कटलेट्स के डो को जो है वो इसी तरह ही रोल्स बनाते हुए रखना था, और हमने ये मुकम्मल तरीके से बनाया। और उसके बाद ये देखिए छुरी से बस इनको दरमियान से छोटे छोटे इसके पीसेस बनाने थे, और सारे ही डो के इसी तरह पीसेस बनने थे। और उसके बाद जो है इसको प्यारी सी खूबसूरत शेप में देने के लिए हमने में पड़ा जो आपके पास कांटा होता है, बस उसको उठा लेना है और इसी तरह इसकी शेप बनानी है, बिल्कुल डब्बों की तरह, बॉक्सेस की तरह। तो बस उसके बाद जो है इस तरह प्यारे प्यारे से आपके जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो बस यही इसी तरह हमने सारे ही तैयार किए थे, और ये देखें ये मुकम्मल तरीके से ये सब तैयार कर लिए थे। बस अब इनको लास्ट टच देना था, और ये बहुत ही यूनिक लजीज कटलेट्स थे जो कि हमारी खुद की रेसिपी थी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनने वाली थी। और यहाँ पर जो है हम लोग फ्राई कर रहे थे इसको अच्छे से, इसको ब्राउनी शेप में देना था, इनको बिल्कुल जलाने भी नहीं थे, और इसको बस हल्की सी आंच पर पकाएं और अच्छे से इस तरह से फिर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखें हमारा फाइनल लुक, ये बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार लग रहे थे। तो ये हम खाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये कैसे बने थे। तो बस यहाँ पर हम लोग अपना जो है वो क्या कहते हैं दही फुल्कियों का मिसाला जो है वो तैयार कर रहे थे। बेसन, ज़ीरा और हल्का सा नमक बस बेज़रूरत, और बस पानी डालकर इसको अच्छे से घोल लें और अच्छा सा पेस्ट बना लें। और ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका था, और यहाँ पर हम लोग फ्राई कर रहे थे। ये देखें ये फुल्कियाँ, दही फुल्कियाँ इस तरह से फ्राई की जाती हैं और इस तरीके से बनाई जाती हैं। और ये देखें ये हमारी जो है दही फुल्कियाँ तैयार हो चुकी थी, और ये हम उसका रायता बना रहे थे। दही थी, थोड़ा सा ज़ीरा था और हल्का सा इसमें चाट मसाला था। तो बस ये देखिए हमारी दही फुल्कियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी थी। और यहाँ पर जो है वो फ्रूट चाट बनाई है, मिक्स फ्रूटों की चाट थी जिसके ऊपर मैं नींबू निचोड़ी थी। मैं अक्सर ही इस तरह की चाट पसंद करती हूँ कि मुझे क्रीमी चाट बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस फिर मैं यहाँ पर जो है मिक्स फ्रूटों की चाट बना रही थी। और ये रहे हमारे आलू वाले पकोड़े जो कि हम 2-4 दिन से इसी तरह ही बना रहे हैं। तो ये हमारे आलू के पकोड़े जो हैं वो तैयार हो चुके थे, और बाकी का भी हमारा सारा जो है वो फ्राई हो चुका था।
बहुत सारी चीज़ें हमने माशाल्लाह से मुकम्मल कर ली थी और हमारा फ़ाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो दस्तरख़्वान जो है वो तैयार हो चुका था। ये देखें हमारा दस्तरख़्वान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इतना सारा रिज़्क़ दिया है, हमें बहुत सारी नेमतों से नवाज़ा है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। तो बस आज का व्लॉग बस इतना ही। तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारी दुआएं कीजिएगा, इबादत कीजिएगा और अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।